कोई था वहां या सिर्फ मेरा वहम था? मैं क्या बोलता हूँ सुहासिनी जी, आपने ये कंपनी की टेंशन जो है वो अपने दिमाग से ना एक दफा में रफा दफा कर दो। तो मैं ये है, हम दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाला हुआ है, एजेंट शो भी संभाल लेंगे। ओ माता, एक पराठा। चंदा टाइप्स। एक परोठा। वैसे मैनेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टी को रेस्ट की बहुत जरूरत है। बाकी ये तो एमबीए है जी, आप देखना कैसे संभालता है ये फैशन शो। हमारा शो जो है वो तेरे भिन्नाट हिट होते हैं। जी मैडम जी। मॉडल्स की लिस्ट चाहिए। हेयर और मेकअप के लिए कौन फाइनल हुआ है? वो आज सब कुछ फाइनल कर देते हैं जी। रैंप कितना बड़ा होने वाला है ये डिसाइड हो गया? वो उसकी मीटिंग भी तो आज ही है ना जी। हमने वो आर्किटेक्ट को बुलाया हुआ है। ओके, बैक स्टेज मॉडल्स को कौन संभालेगा? टीम रेडी है? वो क्या इतना सारा काम बाकी है और आप ये दावा कर रहे हैं कि फैशन शो हिट हो जाएगा? ये सारे काम पहले ही हो जाने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ऐसा है ना जी कि वो आपकी तबीयत जो खराब हो गई ना, तो उसमें थोड़ा सा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शो को मेरी जरूरत है। आरती की थाली कहाँ है? आरती की थाली? चंदा टाइप्स ये जानना चाह रही है किसकी आरती टाइप्स उतारेंगे आप? आपकी। ऐसे मूर्ति बन के खड़ी हुई हैं आप। पहले मैं आपकी आरती उतारूंगी, उसके बाद ही आप ये नाश्ता सर्व करेंगी ना? ओह सॉरी 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 सॉरी। जी मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम जी, हमको ना किसी को दिल्ली भेजना पड़ेगा। वो क्लाइंट वहां पर किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, अगर अपना कोई बंदा साथ में रह जाए ना तो। दी, मैं चली जाऊं? मैं बहुत अच्छा काम करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज दी। रानी, जाने देना रानी बिटिया को, सिक्योरिटी साथ भेज देंगे। ओके। पूजा, तू ठीक है ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कब तक परेशान करेगी हमें? और क्या चाहती है तू हमसे? क्या चाहती है? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती?
मेरे ध्रुव से सब कुछ छीन लिया तूने। अब भी उसे नहीं बख्श रही है। माँ हूं मैं उसकी। अब अगर तूने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। मैं माँ हूं उसकी, और अगर तूने उसको कुछ भी किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तू फिर भी बदला लेना चाहती है ना, तो तू सब कुछ खत्म कर देना चाहती है ना? हाँ, ले ले ले, पकड़ इसको, मार मार मेरे सर पे, ले मार दे मुझे, और ले अपना बदला, लेकिन मेरे परिवार से दूर रहे। अरे मैडम जी, अरे हटाने इस औरत को। मार मुझे, चलिए बात। मार मुझे, छोड़ कबीर, छोड़। मॉम हटिए यहाँ से, छोड़िए। ले इसको, इसका बदला। मॉम, माँ नहीं है ना तेरी कोई, इसलिए तू नहीं जानती कि माँ होना क्या होता है और माँ का दर्द क्या होता है। मार लेने दे इसको मुझे, छोड़ कबीर। मेरी बात सुनो। ले, मार मुझे, बदला ले तेरा। मार मुझे। मॉम प्लीज इसको बदला मुझे। मैडम जी, मैं अभी पुलिस बुला रहा हूँ। ओए, फोन कर पुलिस को। नहीं, पुलिस नहीं आएगी यहाँ। मैडम जी, वो औरत आपकी कुत्ता भजीती करके चली गई और आप बोल रहे हो कि पुलिस। तू फोन लगा ना भाई। मैंने कहा ना पुलिस नहीं आएगी, नहीं आएगी। कहाँ गया? नहीं, वो शहजादा कबीर कहाँ गया मैडम जी? कबीर अब इस कंपनी में काम नहीं करेगा। ओह भैया राम, ये तो बहुत ही शांति प्रिय काम हो गया मैडम जी। नहीं मतलब फाइनली आपने एक बढ़िया वाला भव्य कदम उठाया मैडम जी। बल्कि मैं तो आगे करके ये बोलूंगा मैडम जी कि लगे हाथों उसको जेल में भी डलवा देते। आप हमेशा जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम क्यों करते हैं? जी? मैंने कहा ना, कबीर की कंप्लेन हम पुलिस में नहीं करेंगे। सॉरी मैडम जी, मैं तो आप। तो मुझे अपडेट्स चाहिए फैशन शो के। क्या क्या हुआ है, क्या क्या बचा है। अब 24 घंटे भी नहीं बचे, मुझे अपडेट्स दीजिए आप। मैडम जी, मेरे को अभी भी आपकी तबीयत जो है ना पूरी तरह सही साट नहीं लग रही है। मतलब आपकी जगह अगर कोई और होता, उसका किडनैप किया जाता, मतलब आप समझ रहे हो ना मैडम जी, वो तो बेचारा उठ ही नहीं पाता। पर ये तो आप जोरदार हो। क्या करूं मैं? बंद कर देती खुद को अपने घर में, घर को जेल बना देती। हाँ, जेल तो उसे जाना चाहिए था जिसने मेरे साथ ये किया। एनीवे, मैं लंच के लिए जा रही हूँ। मैं जब तक वापस आऊं, मुझे फैशन शो के सारे अपडेट्स चाहिए। जी। क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या बचा है, सब कुछ। जी। चोपड़ा जी, ये फैशन शो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे अनाथालय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा मेरा बचपन गुजरा है, मैं नहीं चाहती उन बच्चियों के साथ ऐसा हो। गेट इट? जी। और चोपड़ा जी, मैं कमजोर नहीं हूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस फैशन शो को मैं ही लीड करूंगी। क्या? पप्पई, आप में और कुत्ते की दुम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी भी नहीं होती और आपका टेढ़ापन खत्म नहीं होता। यार कितनी गाली खाते हो यार। अरे पूजा जी, किसको समझा रही हैं कि आप कमजोर नहीं है? किसको? अरे कल की बात और है मैडम जी। इस फैशन शो के फ्लॉप होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, हाउ आर यू डूइंग मैडम जी? फिर इस कंपनी की सत्ता आएगी इस चोपड़ा के हाथ।
समझती क्या है खुद को? मेरे बेटे को बर्बाद कर सकती है तू? उसकी माँ अभी जिंदा है और एक माँ के रहते हुए तू उसके बच्चे को छू भी नहीं सकती। और तू क्या समझेगी? यतीम कहीं की? तेरा तो कोई भी नहीं है। तू अपनी माँ के साथ कभी नहीं रही। क्यों चली गई यहाँ? क्यों? पहले आप चली गई, फिर डैडा भी चले गए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। डट के सामना किया हर मुश्किल का। डैडा की मौत का बदला लिया। मुझे लगा मैं जीत रही हूँ, मुझे लगा मैं जीत गई, लेकिन वो सुमन मित्तल अपने बच्चों के सामने जब माँ नाम की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है ना, और मुझ पे तलवार चलाती है, मैं छिल जाती हूँ माँ, कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है जैसे मुझे कोई बचा ही नहीं सकता। अकेली हूँ। मुझे भी मेरी माँ चाहिए जो मुझे बचा सके, सबसे मेरी ढाल बन सके। क्यों नहीं है मेरे पास? कहाँ चली गई आप? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।